हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए देखो, भगवान स्वयं आए हुए हैं, भोलेनाथ शिव, जो सभी को वरदान देकर सबको सुखी बनाते हैं और सभी को ऊंचे सिंहासन पर बिठाते हैं। कहते हैं सभी मेरे भक्त जो हैं वो हमारे बच्चों की तरह हैं। जिस तरीके से अपने बच्चे प्यारे होते हैं उसी तरीके से हमें भी सभी भक्त प्यारे हैं। इसलिए अपने भक्तों को मैं ये बताने आया हूँ कि घोर कलयुग है और कलयुग में अपने बाप की जरूर याद करनी है, क्योंकि बाप कौन है? वो शिव है। भगवान स्वयं शिव है और वो हर हर महादेव भोलेनाथ से वरदान देते हैं। कहते हैं भोलेनाथ तुमको बहुत दयालु हैं, तो भोलेनाथ का ही वरदान सभी को मिलेगा। भोलेनाथ को दिया है उन्होंने जिम्मेदारी, शिव ने तो उनको जिम्मेदारी दी है, तो वो अपने बच्चों पर अब कलयुग में वरदान देने आते हैं और सब कुछ बताने आते हैं। कलयुग में बच्चों तुम कैसे रहोगे, तुम्हें कैसे शक्ति प्रदान होगी और किस तरीके से तुम्हारा जीवन व्यतीत होगा। तो आइए सुनते हैं, मैं वरदान भी देता हूँ। भोलेनाथ कहते हैं देखो बच्चों और भक्तों, मेरे राजा बनने के लिए तुम्हें बहुत अच्छे कर्म करने होते हैं, क्योंकि जब तुम अच्छा करते हो तभी अच्छे बनते हो। शिव बाबा जो है वो सबका सच्चा सच्चा परम पिता परमात्मा है, भगवान वही है और भोलेनाथ को सब कुछ उन्होंने दिया है। आत्माओं का वास्तविक घर क्या है? आत्माओं का घर जो है भगवान को याद करना, अपने परम पिता को याद करना। परम पिता ही भगवान है और जितने भी हैं मनुष्य आत्माएं जिनकी बुद्धि कुछ काम की नहीं है और वो बहुत सबको तंग करते हैं, तो उनकी तो बुद्धि अच्छी हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर भगवान के तुम वरदान, ये भोलेनाथ को जो काम सौंपा है शिव ने, तो तुम्हारा जो वरदान सुनोगे तो तुम्हारी जरूर बुद्धि अच्छी हो जाएगी। पारस बुद्धि तुम्हें बनना है, यानी सबसे अच्छा। जैसे पारस सोना होता है, सोने के भी कला होती है, कोई मीडियम होता है, कोई हाई क्वालिटी का होता है। इसलिए तो उतरती में रहोगे, कहोगे कि हमने अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इसलिए तुमको सब कुछ जानना है और जब जानोगे समझोगे तभी कर पाओगे। तो मेरे प्यारे भक्तों, रात को तुमको सोने के समय में बहुत अच्छे से भगवान की याद करनी है कि हम भगवान की संतान हैं और भगवान कोई हो नहीं सकता स्वयं परम पिता परमात्मा के अलावा। परमात्मा ही सबसे बड़ी शक्ति है, वही सर्वशक्तिमान है। तो सोते समय उनको भी याद करना है और जो बता रहे हैं भोलेनाथ अपना वरदान, कहते हैं तुमको बल होना चाहिए, तुम सच्चे सच्चे तुम हमारे बच्चे हो और तुम्हारी ही जो ज्ञान समझोगे तो आनंद तुम्हें रहेगा, आनंद में रहोगे। वही बच्चे, वही भक्त अच्छे रहेंगे और वही भक्त उन्नति को प्राप्त करेंगे। जैसे दैत्य लोग हैं और देवता लोग हैं तो उनकी लड़ाई होती है। तो इस समय ये जो है कलयुग का अंत है, तो विनाश की जरूर भी हो रहा है। एक तरफ देखो कितना विनाश है, इसलिए कि तुम्हें बहुत ही अच्छे से रहना है, इन सभी अफवाहों को नहीं सुनना है। और क्योंकि यही हमारा शूटिंग करने का समय, शूटिंग माने नए जीवन की शुरुआत हो रही है, तो हमें नया जीवन अपना अच्छे से बनाना है। कैसे बनेगा? तो वरदान में भगवान कहते हैं, स्वयं हर हर महादेव भोलेनाथ गौरापति कहते हैं तुम्हें बिल्कुल देह का अभिमान नहीं करना है, और देह का अभिमान जो करोगे तो जानो विनाश बन जाएगा। इसलिए कोई भी कुछ कहे, देह का अभिमान यानी क्रोध नहीं करना और अपनी ये नहीं समझना कि हम बहुत ही डेंजर हैं, बहुत ही वो हैं, और जब ये करोगे तो बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी, तुम्हारा जीवन भी अच्छे से बनेगा। तो तुम्हें यही सब बातों का ध्यान रखना है कि भगवान कह रहे हैं शिव बाबा कि अब अच्छे कर्मों को करना है, बहुत ही संतुष्ट रहना है, घर परिवार में खुशी खुशी से सबको रहना है सबके बीच में, और जो भगवान को
बातें भक्ति में याद करते हैं, भक्ति से तो कोई भी हो भक्ति तो जरूर करनी है, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। कर्म ही से ही हम सब कुछ बनते हैं। जैसे तुम जानो कि कोई भी मुझे नहीं जानता, अभी तुमको कितनी समझ आएगी इस वरदान से। तुम हो गुप्त, क्योंकि तुम जानते हो हम भगवान शिव परमात्मा की संतान हैं। तो देवियों को भी देखो कितने अच्छे चित्र बनते हैं। बाहुबल से भल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु कभी जीत नहीं सकता। जिसके अहंकार आ जाता है वो कभी भी जीत नहीं सकेगा। इसलिए तुम्हें अपने बाहुबल का नहीं, तुम्हें गर्व करना है। तुम्हें करना है कि भगवान हमारा साथी है। शिव भोलेनाथ गौरापति हर हर महादेव हमें सब कुछ बताते हैं और वही हमारा भाग्य को रचते हैं जैसा हम करते हैं। तो कहते हैं उठते बैठते अपने भगवान को याद करना है। और भगवान कौन है? परमपिता परमात्मा, वही भगवान है। उन्होंने ये कर्म भोले जी को ये कलयुग में सौंपा है और हनुमान जी को, शनिदेव को, ये 3 लोगों को ये कर्म सौंपा है करने के लिए कि सभी लोग इनका वरदान लें और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें, जीवन की अच्छे से स्थापना करें। तो याद भी होगा तो बहुत अच्छे से, जैसे कहते हैं मक्खियाँ जैसे बहुत होती हैं, तो कहते हैं मक्खियों की कोई गिनती कर सकता? नहीं कर सकता। तो शिव बाबा कहते हैं देखो जितनी भी ये गंदे कर्म करने वाले हैं, जितने भी हैं गंदी चीज खाने वाले हैं, ये सब क्या मक्खियों के समान हैं। तो भगवान ये कहते हैं गौरापति हर हर महादेव कि तुम ही सबसे अच्छे बनोगे जो तुम समझोगे कि हम परमात्मा भगवान स्वयं परमपिता की संतान हैं, उनकी ही ईश्वरी औलाद है। वही ईश्वर हैं, वही भगवान हैं और वही सबके पिता हैं। कहते भी हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो आपस में भाई भाई ऐसे ही हुए कि आत्मा जो है, आत्मा कभी भी भेद नहीं करती है। तो इसलिए रात को सोने के पहले याद करना है, क्योंकि अच्छी बातें करनी, पता नहीं कब ये शरीर छोड़ जाए, कभी आत्मा शरीर छोड़ जाए, किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। इसलिए सोने के जब रात को सोते हो भगवान की बहुत मीठी मीठी बातें करो और याद करो कि भगवान देखो आपने मुझे अच्छा शरीर दिया है। तो इससे करने से तुम्हारी बीमारी भी खत्म हो जाएंगी और तुम अच्छे से अपने कर्म भी सुंदर बहुत अच्छे से करने लगोगे, जो तुम्हारी सभी प्रशंसा करेंगे। कहते हैं कि सेवा करते हो ना, सेवा करने से अच्छा कर्म करते हो तो सभी आत्माओं का क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मिलता है तो तुम आगे बढ़ते हो। आशीर्वाद एक ऐसी चीज है जो कभी पैसे से भी नहीं मिलता है। तो तुम भी जब पाते हो तो तुम भी किसी दूसरे को देते हो। इसलिए तुम्हें सेवा, ये बहुत अच्छे कर्म करने हैं। भगवान गौरापति हर हर महादेव कहते हैं कि तुम ही सबसे योग्य हो, मनुष्य ही सबसे बलशाली है और वो वही सबसे योग्य है। क्या मनुष्य की तरह जानवर कर सकता? नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं माला माल हो जाओगे। तो तुम जितनों सबको सुख दोगे, तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी होगी, तुम्हारी आवाज से बहुत ही अच्छा सबका निकलेगा भला करने से। तो ये आशीर्वाद भगवान का है कि आशीर्वाद से ही तुम आगे बढ़ोगे। भगवान कहते हैं गौरापति हर हर महादेव कि ये हमारा आशीर्वाद है तुम बच्चों पे। तो इसी आशीर्वाद से तुम आगे बढ़ोगे और दान भी अच्छे अच्छे गुणों का करोगे। चीज वस्तु दान करने से क्या है, दिखावा है, वो भी करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें अच्छे गुणों का दान करना चाहिए। और प्रत्यक्ष होगा कि भगवान हमारा है। तो भगवान ने कहा कि तभी तुम आगे बढ़ोगे जब हमारे इस वरदान को तुम रोज सुनोगे। रोज सुनने से तुम्हारे घर में सुख शांति पवित्रता होगी। हर हर महादेव, हर हर महा